जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 10वें स्कंद का 17वां एवं 18वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ गौवे चरा रहे थे। तब भूखे ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हमें बहुत जोर से भूख सता रही है, इसे शांत करने का कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, यहाँ से थोड़े ही दूर पर वेद पाठी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगरिस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम यज्ञशाला में चले जाओ। तुम वहां जाकर मेरा और बलराम जी का नाम लेकर थोड़ा सा भात एवं भोजन सामग्री ले आओ। ग्वाल बालों ने वहां पहुंचकर पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और बोले, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। हमें भोजन के लिए भात की सामग्री चाहिए। उन ब्राह्मणों ने गोप बालकों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना में कुछ नहीं कहा तो वे लौट आए और उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम से वहाँ की सब बात बता दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस बार तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहना कि बलराम व कृष्ण आए हैं, आप उनके लिए कुछ भोजन प्रदान करें। अब की बार वे उनके पास जाकर बोले, यहाँ से थोड़ी दूर पर श्री कृष्ण आए हुए हैं, उनके एवं गोप बालकों के लिए कुछ भोजन दे दीजिए। श्री कृष्ण के आने की बात सुनकर उन्होंने चारों प्रकार की सामग्री लेकर तथा भाई बंधु पति पुत्रों को रोकने पर भी नहीं रुकी और अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल दी। वहां पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है। आओ बैठो। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ। अब तुम लोग मेरे दर्शन कर चुकी हो, अतः अब अपनी यज्ञशाला को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। तुम अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत जल्दी ही मेरी प्राप्ति होगी। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन्हें समझाया तो वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गई। उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शनों की तीव्र इच्छा हुई, परंतु कंस के डर से उनका दर्शन करने नहीं जा सके। 18वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में तरह तरह की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि सब गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, सब लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? नंद बाबा बोले, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले
मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के रूप हैं। वे सब प्राणियों को तृप्त करने वाले और जीवन दान देने वाले जल को बरसाते हैं। हम और अन्य व्यक्ति भी उन्हीं मेघों के स्वामी भगवान इंद्र की यज्ञ के द्वार पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है? वह भला क्या कर सकता है? न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है, हमारे पास तो गांव या घर भी नहीं है। हम तो वनवासी हैं, वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोगों को गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का भजन करने की तैयारी करनी चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री है उससे मेरे द्वारा बताए यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, पूरी, हलवा, पुआ आदि बनवाया जाए। ब्रज का समस्त दूध एकत्र किया जाए। इसके बाद गोवर्धन को दूध से स्नान कराकर उनको सब पकवानों का भोग लगाया जाए। सभी इसके लिए तैयार हो गए। गोप और गोपियों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा और गोपों पर बहुत क्रोधित हुए। इंद्र ने प्रलयकारी मेघों को आज्ञा प्रदान की, ब्रज पर मूसलाधार वर्षा कर इनको पीड़ित करो। मूसलाधार वर्षा के कारण पशु और ग्वाल बाल ठिठुरने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं, तो वे समझ गए कि यह सब करतूत इंद्र की ही है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को बुलाया और उसके द्वारा ब्रज की रक्षा की। भगवान ने सोचा, इंद्र को उसकी करतूत का जवाब देना चाहिए। भगवान ने खेल ही खेल में एक ही हाथ से गिरिराज पर्वत को उखाड़कर अपने हाथ पर धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने गोपों से कहा, तुम सब लोग अपनी गौओं और समस्त सामग्री के साथ इस पर्वत के गड्ढों में आकर बैठ जाओ। वे 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को धारण किए रहे। 7 वर्ष के बालक श्री कृष्ण की योग माया को देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद इंद्र ने मेघों को वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी श्री कृष्ण ने देखा कि भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई है और सूर्य दिखाई देने लगा, तो गोपों से कहा, अब तुम निडर होकर अपनी स्त्रियों, गोधन तथा बच्चों सहित बाहर निकल आओ। भगवान श्री कृष्ण ने सब प्राणियों के देखते देखते गिरिराज पर्वत को पूर्वतः उसके स्थान पर रख दिया। पर्वत को रखते ही जन समुदाय उनके पास उमड़ आया। कोई उन्हें चूमने लगा, कोई हृदय से लगाने लगा। सबने उनका सत्कार किया। स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे एवं फूलों की वर्षा की। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देखकर इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया। इंद्र ने भगवान की स्तुति की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से कहकर कामधेनु ने
अपने दूध से और देवताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूर के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देवर्षियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। अब भी गोवर्धन की पूजा होती आ रही है। इंद्र यज्ञ की पूजा बंद कर दी गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उनकी बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। गोपियां भी उनकी लीलाओं का वर्णन करती हुई आनंद पूर्वक ब्रज में लौट आई।